दोस्तों, भरोसा एक ऐसी चीज है जो अगर सही इंसान पर किया जाए तो जीवन आबाद हो सकता है, और अगर गलत इंसान पर कर लिया जाए तो जीवन बर्बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको इसी भरोसे नाम के शब्द के महत्व को बताएगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे ये भरोसा हमारे जीवन की सफलता या बर्बादी में अहम योगदान दे सकता है। यानी दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुनें और समझें। एक बार एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में सब जीवों के लिए ज़रूरी भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ हर प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। अब उस तालाब के पास ही एक बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। असल में उसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी, जिससे उसे मछलियां पकड़ने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए आलस्य के मारे वो कई बार भूखा ही रहता था। अब अक्सर वो यही सोचता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिल सके। अब सोचते सोचते उसे एक दिन एक उपाय सूझा और वो उसे आजमाने बैठ गया। वो तालाब के किनारे खड़ा होकर अपनी आंखों से आंसू बहाने लगा। अब सब उसे प्यार से मामा बुलाते थे, इसलिए एक केकड़ा उसे आंसू बहाते देख उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय यहां खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भरे गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप नहीं कर सकता। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं अपने पास आई मछलियों का भी शिकार नहीं कर रहा। अब केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या? और यूं तो तुम एक दिन मर ही जाओगे। अब बगुले ने एक और हिचकी ली और कहा, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। बगुले ने केकड़े को बताया कि उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताया है कि शीघ्र ही यहां 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ेगा और यह तालाब सूख जाएगा। उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अब केकड़े ने यह जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और यहां 12 वर्षों का सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव यानी मछलियां, कछुए, बत्तखे, केकड़े आदि दौड़े दौड़े उस बगुले के पास गए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, क्योंकि तुम तो महाज्ञानी बन ही चुके हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ दूरी पर एक बड़ा जलाशय है, जिसमें पहाड़ी का झरना बहकर गिरता है। वो कभी नहीं सूखता। यदि तालाब के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। लेकिन सबके लिए समस्या ये थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। अब बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा में गुजरेगा। अब ये सुनते ही सब जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत की तो मौज हो गई। वो हर रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूरी पर एक चट्टान के पास जाकर उसे चट्टान के साथ पटक कर मार देता और उसे खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 चक्कर भी लगा लेते और 2 जीवों को चट कर जाते। इस तरह उस तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी और चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों की संख्या बढ़ने लगी। और अब भगत जी की सेहत भी बनने लगी थी और वो खा खाकर मोटे हो चुके थे। उसके मुख पर भी लाली आ गई थी और उसे देखकर दूसरे जीव कहते कि देखो, दूसरों की सेवा करने का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। अब बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वो सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव हैं जो सबके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में अगर थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हो सकते हैं।
यानी बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। इस तरह बहुत दिन तक यही क्रम चलता रहा। अब एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जीवों को यहां से वहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। अब भगत जी बोले कि चल बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वो दोनों चट्टान के निकट पहुंचे तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका और वो हकलाते हुए बोला, ये हड्डियों का ढेर कैसा है मामा, और वो जलाशय कितनी दूर है। और ये देखकर बगुला भगत ठहाके लगा के हंसने लगा और बोला, मूर्ख, यहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक जीव को यहां पीठ पर बिठाकर यहां लाकर मार देता हूं, और आज तेरी बारी है। अब ये सुनकर केकड़ा सारी बात समझ गया। वो थोड़ा घबराया तो जरूर, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने तुरंत अपने तेज पंजों को आगे बढ़ाकर उस दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। इसके बाद वो केकड़ा बगुले भगत का सिर काटकर तालाब के किनारे लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला उन्हें धोखा दे रहा था और उनके भरोसे का फायदा उठा रहा था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देती है। दोस्तों, आज की दुनिया एक से बढ़कर एक कपटी और चालबाज लोगों से भरी पड़ी है। वो ऊपर से आपको अपने सच्चे हितैषी लगेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ठीक इस कहानी के बगुले जैसे उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की तरफ होता है, और अपने फायदे के चक्कर में वो आपका गंभीर नुकसान करने से भी नहीं चूकते। इस तरह एक कपटी इंसान पर किया गया भरोसा हमारे जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकता है। इसलिए दोस्तों, बात की गहराई को समझो कि भरोसा करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन है तो भरोसे की परिस्थिति कभी भी आ सकती है। इसलिए अगर फर्क पड़ता है तो आंखें बंद करके हद से ज्यादा भरोसा करने से पड़ता है। और यही आज की हमारी इस कहानी का संदेश है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हो तो चुस्त चौकन्ने रहो। अगर आपको कुछ गलत लगे तो तुरंत उस व्यक्ति का साथ छोड़ दो। उदाहरण के लिए, जैसे ऊपर कहानी में अगर जंगल के सारे जीव इस बात पर विचार करते कि कैसे कल तक घोर मांस खाने वाला बगुला आज अचानक इतना बड़ा संत कैसे बन गया, और वो बिना किसी मतलब के सबकी मदद क्यों करने लगा, तो शायद उन सब की जान बच सकती थी। इसलिए दोस्तों, दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास मत करो और वास्तविक परिस्थितियों के बारे में पहले पता लगाने की कोशिश करो। हो सकता है कि सामने वाला आपको अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो और आप एक मूर्ख व्यक्ति जैसे उसकी हर बात पर आंखें मूंद कर यकीन कर रहे हों। और ऐसा करना न सिर्फ आपकी सफलता के लिए नुकसानदायक है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।